अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे सुनने वाले जितने व्यूवर्स हैं सब लोग खुश होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा चाइना से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि मैं चाइना में पिछले 7 साल से मुकीम हूँ। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने चाइना आने से पहले स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। लास्ट टाइम मैंने ITU में जो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स था वो कंटिन्यूसली 3 सेमेस्टर्स को पढ़ाया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वक्त भी पूछते थे, अभी भी क्यूरीज होती हैं कि जी हमें चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए ना। तो इस हवाले से मैं बहुत क्लियर हूँ और बताता भी हूँ कि भाई चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो फ्यूचर की लैंग्वेज है। आप जिस तरह किसी दौर में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस थी, लोग इंग्लिश सीखते थे और अब भी खैर सीखते हैं। हमारा जो सब कंटिनेंट इंडो पाक का एरिया है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जाता है। लेकिन अब ये आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली इंग्लिश ट्रांसलेशन की जॉब नहीं है कोई ना। तो अब चाइनीज़ लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो मेरी नज़र में बेनिफिट है, वो ये है कि चाइना जो है इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर गया है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गया है। क्योंकि US जो है वो $26 ट्रिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पे और $19 ट्रिलियन के साथ चाइना सेकंड नंबर पे है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना प्रोड्यूस करता है। अब ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि चाइनीज़ जो है वो 1 अरब और 44 करोड़ और 56 लाख के अराउंड ये लोग हैं और ये सभी के सभी जो हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज ही बोलते हैं और ये प्रेफर करते हैं कि इवन प्रोफेसर्स जो बाहर से भी पढ़ के आते हैं वो भी इंग्लिश से बहुत अवॉइड करते हैं, यानी इंग्लिश को अच्छा नहीं समझते। या बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि कई लोग जो लोकली चाइना में PhD कर जाते हैं वो तो इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट के चाइनीज़ एक ऐसी लैंग्वेज है इनकी कि जो इनके मोबाइल में, जो इनके बिज़नेस में, जो इनके स्टडीज़ में, जो ईच एंड एवरीथिंग में ये चाइनीज़ मतलब बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। अब जब आप इस तरह का कंट्री हो, आप सोचें ना, हम लोग जो पाकिस्तान से हैं या जो इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, आप लोग जब पैदा होते हैं तो स्पेशली जो हम लोग मुस्लिम हैं, हमें तो मस्जिद भेजा जाता है, चलें जी आप कुरान पाक पढ़ें और नमाज सीखें, वो अरबिक लैंग्वेज है। घरों में जैसे मैं पंजाब से हूँ तो हम पंजाबी बोलते हैं और इसके अलावा जब स्कूल जाते हैं तो उर्दू शुरू कर देते हैं। जब थोड़े से मैच्योर होते हैं तो वो इंग्लिश में बुक्स हो जाती हैं, जैसे आप FSC में BSc में पढ़ते हैं तो सारी बुक्स इंग्लिश में। यानी एट ए टाइम हमें 4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती हैं, यानी वो हमें पूरा अबूर होता है। कोई भी चीज़ आपसे पंजाबी में बोल ले, उर्दू में बोल ले, इंग्लिश में बोल ले और इवन जब आप कुरान पाक का तर्जमा वगैरह पढ़ लेते हैं तो आप अरबी भी अच्छी खासी अंडरस्टैंड करते हैं। इस कंटेक्स्ट में बात करूँगा तो चाइनीज़ जो है वो उनकी इबादत भी चाइनीज़ में है, उनका खाना पीना, पढ़ना, बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रैवलिंग, हर चीज़, रिसर्च भी चाइनीज़ में है। तो चाइनीज़ जो हैं वो अपने साथ इस हवाले से यूनिकनेस रखते हैं कि इनको कभी भी ये इशू नहीं होता कि हमें कहीं जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। फ़ौरन ट्रांसलेशन करते हैं और मतलब वो क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि हमारा तो ये है ना कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो जिनकी बेस पे हमें गज़टेड पोस्ट मिलती हैं आर्मी की या इसकी CSS की, PMS की, वो सारी की सारी जो हैं वो इंग्लिश बेस्ड हैं। तो इस सूरत हाल में जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइना की जो भी प्रोडक्ट दुनिया में जाती है उसमें चाइनीज़ ही लिखी होती है। अब उस प्रोडक्ट की जितनी भी डीलिंग है, लेन देन, उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो डिस्कशन है, वो इन्होंने चाइनीज़ में ही करनी है। वो अलग बात है कि आप लोग ट्रांसलेटर यूज़ करके वक्ती तौर पे कुछ एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कंफर्टेबल चाइनीज़ के साथ चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अभी बहुत सारी जॉब्स इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त इंस्टॉलेशन में जा रहे हैं वो चाइना ही दे रहा है ना। वो कोल के हो जाएं, वो मशीनरी के हो जाएं, वो
कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हो, डैम्स के हो जाए, वो सारे मेनली चाइना ही कंट्रीब्यूट करता है। इवन मैं बाय रोड आया हूँ इधर से सुस्त बॉर्डर की साइड से, तो रास्ते में जो टनल्स थी वो सारी की सारी चाइना ने बना के दी है, क्योंकि उस तरह की टनल्स मैंने तो चाइना में देखी थी, लेकिन इस बार आते हुए मैंने काफ़ी सारी टनल्स देखी, तो मुझे बताया गया कि ये सारी चाइना ने चाइनीज़ इंजीनियर्स ने बनाई हैं। सो डेवलपमेंट का जितना काम है पाकिस्तान में और बाकी भी दुनिया में, क्योंकि बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव पे चाइना में 60 कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है, तो वहाँ पे भी चाइना डेवलप कर रहा है। तो इस हवाले से सभी कंट्रीज़ जो चाइना के साथ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मिलना चाहते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं और फिर इनकी नेगोशिएशन जो है वो कंफर्टेबल जोन में चली जाती है। एक सेकंड फ़ायदा हो गया। थर्ड ये है कि स्टडी जो है इस वक्त जो हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, हमें जो स्टडी है वो जो सबसे कंफर्टेबल और इजी एडमिशन्स हैं वो चाइना से मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो उनके काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन तो जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर वो आइल्स की है, टॉफल है। यही एक तो थोड़ा टफ है और दूसरा ये है कि इसकी फ़ी जो है 50,000 हो गई है पाकिस्तान में भी अब। तो ये एक ऐसी हर्डल है कि आज भी एक दोस्त बता रहा था कि वो आइल्स टॉफल इसलिए नहीं उसने दिया, तैयारी की थी कि अगर ना हुआ तो 50,000 उसके ज़ाया जाएंगे। तो अभी तक चाइना ने इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आल्दो वो सोच रहे हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज की एक रिस्ट्रिक्शन फ्यूचर में जल्द लगा दें 1-2 सालों में, कि जो लोग इनिशियली लेवल 1, 2 या 3 करके आएंगे अपने कंट्री से, उनको ही चाइना में एडमिशन दिया जाएगा। तो अभी तक तो वो कुछ नहीं ऐसा, लेकिन जो लोग चाइनीज़ लैंग्वेज अपने कंट्री से सीख लेंगे वो इसलिए बेनिफिट में रहेंगे कि वो आते साथ यहाँ पर रिसर्च टूल्स के साथ मतलब यूज़ टू हो जाएंगे। वो बजाय ये कि लैंग्वेज पे फोकस करने के वो रिसर्च में फोकस कर देंगे या अपने जो भी स्टडीज़ हैं उनको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा जी चाइना जो है एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं मतलब चाइना को आप कह लें कि सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा है और उसके बाद अमेरिका और फिर चाइना 4th नंबर पे, क्योंकि 94 लाख किलोमीटर इसका जो एरिया है। तो अब उस हवाले से यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, यानी दीवार चीन है जो सबसे दुनिया का एक अजूबा भी है। उसके अलावा फिर बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो, इनमें मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं। शंघाई तो इस वक्त बहुत सारी ऐसे शंघाई पार्क है। इसके अलावा जो वो ग्लास ब्रिजेज़ हैं वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे और हाईएस्ट यहाँ पे ही हैं। तो ये बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, तो जिनको लोग दुनिया से देखने के लिए आते हैं। और डेफिनेटली जब आपको लैंग्वेज आती होगी आप बड़ा कंफर्टेबली सफ़र कर सकेंगे। आप टिकट्स वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह ईज़िली आप कर सकेंगे कि आप लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं। और फोर्थली जो एक इंटरनेशनली माना गया है वो ये है कि जो लैंग्वेज है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप बाइलिंगुअल होते हैं तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी उस शख्स से ज़्यादा होती है जो सिंगल लैंग्वेज बोलता है। तो इस हवाले से अगर आप मतलब स्टडीज़ में या अपने ब्रेन को वॉशिंग, यानी आप ब्रेन को तेज़ करना चाहते हैं, चुस्त होना चाहते हैं, तो आप एक सेकंड लैंग्वेज ज़रूर सीखें, क्योंकि आपका ब्रेन जो है एक डिफरेंट एंगल पे सोचना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कहा अपने व्यूवर्स और जो मेरे स्टूडेंट्स या दोस्त हैं पूछते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, तो मैं ये उनके गोशगुजार कर दूं कि लैंग्वेज का ये इम्पोर्टेंस है और आप लोग ज़रूर इसे सीखें। मैंने यहाँ चाइना में एक ऑनलाइन सिलसिले का आगाज़ किया है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के लास्ट पे मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बहुत फ्रेंडली वे में चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाऊंगा। आप लोगों को इतनी को मतलब बेसिक्स अच्छी करवा दूंगा कि आप लोग उसके बाद इजीली आप कंफर्टेबल यूज़ टू हो जाएंगे और आपको वो चाइनीज़ लैंग्वेज का जो एक हमारे कंट्रीज़ में एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल है, वो उस चीज़ से इंशाल्लाह मैं आपको निकाल दूंगा। आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज बेहतरीन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के टाइम का खुश रहें।
आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।